दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं इस निशान टरेनो के ऊपर। तो कस्टमर की वीओसी ये है, उन्होंने कहा है कि मेरी गाड़ी आगे से 100 की स्पीड से गाड़ी डिवाइडर में लगी है, डिवाइडर में एक्चुअली, एंड उसके बाद एयरबैग नहीं खुले मेरी गाड़ी के। ठीक है, अगर गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर की होगी, प्रति घंटा की स्पीड से होगी, तो आरपीएम 2000 से 3000 के आसपास होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो अगर गाड़ी ठुकी और ठुकने के बाद एकदम गाड़ी के आरपीएम नीचे आते हैं, लैक ऑफ एक्सेलेरेशन कहते हैं उसको, एयरबैग का प्रोसेसिंग वही होता है। अगर एकदम लैक ऑफ वो हो गई एक्सेलेरेशन करके, तो उस जो एयरबैग मॉड्यूल है उस तक सिग्नल ऑटोमेटिक चला जाता है। एक जी सेंसर होता है, इस गाड़ी के अंदर आगे नहीं होता, मैंने नोटिस किया है, कभी ढूंढा भी है, यहाँ पे है नहीं। तो मॉड्यूल के अंदर ही वो होता है उसका जी सेंसर, वहाँ तक अगर इम्पैक्ट जाता तो एयरबैग खुल जाते। ठीक है, पर देखिए कस्टमर कह रहा है कि भैया मेरी गाड़ी इतने पे लगी है, तो उसको डायग्नोस करना है कि इम्पैक्ट सेंसर तक, गाड़ी का जो इम्पैक्ट सेंसर है, जो मॉड्यूल है एयरबैग का, वहाँ तक सिग्नल गया था कि नहीं गया था। अगर गया होगा तो यस लिखा आएगा इम्पैक्ट डिटेक्टेड में, और अगर नहीं गया होगा तो नो लिखा आएगा। सीधी सी बात है, यस हुआ तो एयरबैग खुल जाने चाहिए थे, और नहीं हुआ होगा, नो होगा तो एयरबैग तक, वहाँ तक सिग्नल पहुँचा नहीं, एयरबैग इसलिए नहीं खुले। बट अभी चेक कर लेते हैं हम इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है गाड़ी में। तो यहाँ देखिए, इस तरफ से डिवाइडर से गाड़ी उन्होंने बताई है, जब हाईवे पर चल रहे थे तो गाड़ी अगर डिवाइडर पे लगती तो दोनों साइड से कैसे लग सकती है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ से भी लगी है एंड इस तरफ से भी लगी है। हेडलाइट इस तरफ से भी बैंड है और ये भी फेंडर देखिए। ठीक है, पूरा बम्पर इसका टूट के गाड़ी के अंदर पड़ा है, वो दिखा दूंगा मैं अभी आपको। ठीक है, एंड अभी इसमें नुकसान और क्या क्या हुआ है, तो देखिए इसका स्टीयरिंग का पंप है, इसका ये ब्रैकेट टूट गया है और सारा ऑयल जो पंप के अंदर रहता है वो लीक हो गया। ठीक है, एंड ये पूरा जो हिस्सा है आगे से पूरा आगे चला गया है, मतलब खींच के यहाँ से देखिए ये बैंड हो गया। ठीक है, ये लग तो ऐसे रहा है कि बहुत ठीक सी इसकी टक्कर लगी है। बैटरी भी देखिए पूरा आधे इतनी कवर हो गई है, और ये यहाँ तक रहता है, इतना आगे तक। ठीक है, एंड यहाँ देखिए एयर फिल्टर असेंबली भी पूरा कवर हो गया, इसके आगे पूरा दब गया है इसके अंदर। ठीक है ना, यहाँ पूरा इतना स्पेस होता है, यहाँ पर ऑयल फिल्टर लगा रहता है अपना, वहाँ नीचे की साइड में। रेडिएटर कंडेंसर का तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाके छिप गए। ठीक है, तो इतना सारा इसके अंदर ये फॉल्ट आ गया, मतलब एक्सीडेंट के बाद ये गाड़ी इतनी अंदर तक चली गई है। अभी मैंने सिस्टम लगाया हुआ है, ये देखिए हेडलाइट का क्या हाल हो गया, पूरी टूट गई है। अभी सिस्टम लगाया हुआ, उसमें चेक करते हैं कि वहाँ तक इम्पैक्ट सेंसर तक इसका जो झटका था वो पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा। मैं नीचे से दिखाता हूँ, ये जो क्रॉस मेंबर है ये देखिए। ठीक है, ये भी एक्सीडेंट जब हुआ था तभी लगी थी ये। ठीक है, यानी ये क्रॉस भी बैंड हो गया, यहाँ से देखिए ये फट गया है क्रॉस, है ना। तो अभी सिस्टम लगा के चेक करते हैं कि वहाँ तक जो इम्पैक्ट सेंसर है वहाँ तक सिग्नल पहुँचा था कि नहीं पहुँचा था, यस है या नो है। अगर यस दिखा तो एयरबैग खुलने चाहिए थे, और एयरबैग यस है तो एयरबैग खुलने चाहिए थे, क्यों नहीं खुले वो चीज़ भी देखेंगे। चलो फिर सिस्टम पे चलते हैं। एंड दोस्तों एक मज़े की बात और बता देता हूँ, देखिए गाड़ी स्टार्ट करूँगा अभी, ये न्यूट्रल कर लूँ पहले। ठीक है, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी के अंदर कोई भी एयरबैग की लाइट या किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा इसका गाड़ी का पावर स्टीयरिंग जो है वो हार्ड हो गया है, क्योंकि ऑयल लीक हो चुका है। गाड़ी 65,000 किलोमीटर चली है। हिस्ट्री में जब चेक किया गाड़ी को, चेक करने के बाद पता चला 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस के बाद 65 चल चुकी है। 3 सर्विसेज मिसिंग हो चुकी हैं सर की। अभी लगाते हैं सिस्टम को, तो सिस्टम मैंने लगा दिया है, क्लिप टूल इसमें यूज़ होता है। ठीक है, एंड अभी क्लिप टूल को ऑन करते हैं, NIS करके इस ऐप के अंदर, मतलब ये सॉफ्टवेयर होता है टरेनो में। ठीक है, तो इसको करते हैं ऑन। तो जैसे हम कंसल्ट 3+ में डिटेल भरते हैं गाड़ी की, ऐसे ही यहाँ पर इसमें प्रॉपर डिटेल भरी जाती है। व्हीकल में ये अपने आप इस गाड़ी पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक विन नंबर उठा लेता है टरेनो, इसके बाद व्हीकल विन है। ठीक है, एंड इसके बाद है व्हीकल टाइप टरेनो, आफ्टर सेल्स टाइप HSMC,
इंजन टाइप K9 के इंजन होता है, गियरबॉक्स टाइप TL8, ठीक है। TL8, TL4 और GR5 इस तरीके के 3 गियरबॉक्स टरेनो के अंदर मिलते हैं। अभी इस पर क्लिक कर दिया है, ये खुलने वाला है। तो दोस्तों सारे मॉड्यूल्स खुल चुके हैं एंड इसके बाद हमें करना है सेलेक्ट एयर बैग प्री टेंशनर्स पर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे डायग्नोसिस में, ठीक है। एंड इसके बाद ये अपना एयर बैग का सिस्टम ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको खोलने के बाद सबसे ऊपर यहाँ देखिए जो दिखाई दे रहा है, इसमें हमें सबसे ऊपर है फुल ट्रांसपेरेंट करके कुछ है, यस कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर लॉक्ड बाय टूल, नो, ये चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है आपको। कंप्यूटर लॉक्ड मतलब एयर बैग मॉड्यूल लॉक्ड है कि नहीं। अगर इसको यस करते, अगर ये यस होता है यहाँ पर, तो ये एयर बैग नहीं खुलते, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एयर बैग मॉड्यूल्स और ये डाल देते हैं, ये सेटिंग करनी होती है, तो यहाँ पर नो है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ यस होता तो एयर बैग खुलते नहीं है, बट यहाँ पर भी एयर बैग नहीं खुले हैं, ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बार लोकेशन बता देता हूँ। एक तो ये हो गया एयर बैग यहाँ पर SRS, ठीक है। एंड एक SRS यहाँ हो जाता है ये, ठीक है, पैसेंजर साइड में। एंड इसका कनेक्टर आपको जब कभी डैशबोर्ड आप खुलवाओगे तो आपको इधर ही मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे ब्लू कलर का एक कनेक्टर मिलेगा। एंड इसका तो क्लॉक स्प्रिंग मैंने डाली थी, उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना वो एयर बैग का कनेक्टर कैसा होता है, ठीक है। एंड इसका जो मॉड्यूल होता है वो बिल्कुल यहाँ होता है सेंटर कंसोल में। मैं दिखा देता हूँ चलो आपको वो भी। तो ये सेंटर कंसोल मैंने खोल लिया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लोकेशन कहाँ होती है अपना एयर बैग मॉड्यूल की। तो ये देखिए एयर बैग लिखा हुआ है एंड इसका कनेक्टर भी लगा हुआ है प्रॉपर, है ना। तो ये एयर बैग मॉड्यूल आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। हर एक गाड़ी में बॉडी से टाइट होके रहता है। मैं आपको बोल्ट भी दिखा देता हूँ। एक बोल्ट ये रहा है ना, एंड एक बोल्ट वहाँ पर है, एंड एक बोल्ट वो आपको दिख रहा होगा वायर्स के बीच में, एंड एक इधर मिल जाएगा, ठीक है। इधर इसके अंदर है नहीं शायद। तो ये 3 बोल्टों पे टाइट है। तो यहाँ पर इसके सेंटर कंसोल में एयर बैग का मॉड्यूल लगा रहता है, ठीक है। जब ये गाड़ी आई थी तो मैंने हर एक कनेक्टर को, ये एयर बैग मॉड्यूल हो गया, इसका प्रॉपर वायरिंग चेक की थी, क्लस्टर मीटर में स्टार्ट करके चेक किया था लाइट तो नहीं है, दूसरा इसके कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब पूरा एयर बैग सिस्टम अच्छे से चेक किया। जब उसमें कुछ मुझे फॉल्ट नहीं दिखा फिजिकली, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने गाड़ी को सिस्टम लगाया। लगाने के बाद चेक किया गाड़ी के अंदर कि जी सेंसर जो होता है, इस मॉड्यूल के अंदर जो सेंसर होता है वहाँ तक इम्पैक्ट पहुँचा कि नहीं पहुँचा। वो पता कैसे चलेगा, वो चलेगा सिस्टम से, ठीक है। एंड इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, पैसेंजर एयर बैग लॉक्ड, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए नो, ये होता है पैसेंजर एयर बैग, ठीक है ना। कंप्यूटर मस्ट बी रिप्लेस्ड, नो, रिप्लेस नहीं हुआ, ठीक है। और उसको करने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए ये लिख रहा है इम्पैक्ट डिटेक्टेड, ठीक है फ्रेंड्स। इसका कोड है ET010 इम्पैक्ट डिटेक्टेड। तो यहाँ देखिए नो, इम्पैक्ट नहीं आया इस मॉड्यूल के पास तक। गाड़ी उस स्पीड से, जो बता रहे हैं कि 100 की स्पीड से गाड़ी लगी थी, उस स्पीड से गाड़ी ड्राइवर में लगी हो या नहीं लगी हो सकता है लगी भी हो, बट ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने आपको दिखाया था उसकी क्रॉस मेंबर जो है गाड़ी की, वो लेफ्ट हैंड साइड से लगी है। तो साइडों से कभी इम्पैक्ट नहीं पहुंच पाता है बॉडी पे कभी कभी, ठीक है। तो उस कंडीशन में एयर बैग नहीं खुलता है, ठीक है। एंड अभी क्या है, क्योंकि यहाँ नो आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग मॉड्यूल तक इम्पैक्ट नहीं पहुंचा, इस वजह से गाड़ी के एयर बैग नहीं खुले फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इसमें मैंने डायग्नोसिस किया। एंड इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ हर एक उसमें जाके, एक्चुएटर्स में जाके एक एक चीज़ को चेक करेंगे। तो ये मैंने अगला पेज खोल लिया है। तो सबसे ऊपर देखिए व्हीकल टाइप लिखा हुआ है टरेनो पैसेंजर एयर बैग लॉकिंग मोड विदाउट, ठीक है। लॉकिंग मोड होता तो विद होता, समझ गए, लॉकिंग मोड में नहीं होना चाहिए, है ना। एंड इसके बाद ड्राइवर फ्रंट एयर बैग विद, क्योंकि है गाड़ी के अंदर ड्राइवर का फ्रंट एयर बैग, तो विद विदाउट ऐसे करके रखना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड जो मेन चीज़ थी जो मैंने आपको दिखाई, ठीक है, इम्पैक्ट सेंसर तक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था सिग्नल। अगर यहाँ पर सिग्नल पहुंच जाता इम्पैक्ट डिटेक्टेड तक, मतलब यहाँ दिखा रहा है डाटा मॉनिटर वैल्यू, अगर यहाँ यस लिखा होता
तो इस गाड़ी का एयरबैग ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो यहाँ सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो गाड़ी उस हिसाब से लगी नहीं है या फिर कस्टमर वीओसी जो है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूँगा, एंड कोई जानबूझ के ऐसी बातें भी नहीं करेगा कि मेरी गाड़ी इतने पे लगी और एयरबैग नहीं खुला। ठीक है, तो सिस्टम से भी हमने डायग्नोस कर लिया कि गाड़ी में एयरबैग खुलने का क्या रीज़न था और कैसे था, क्या हो सकता था और उस टाइम पर क्या हुआ होगा। ठीक है, पता चल जाता है हर एक चीज़ का, चाहे आदमी कितना भी झूठ बोल रहा हो। ठीक है, अगर एयरबैग इसके पास तक जी सेंसर तक जो इसका मॉड्यूल है एयरबैग का, वहाँ तक झटका जो है, या फिर आप ये मान लो कि उसका शॉक जो होता है, झटके का जो शॉक लगता है उसका सिग्नल पहुँचता, तो यहाँ पर एयरबैग फटने के बाद दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नो है, मतलब इसका मतलब ये है कि वहाँ तक सिग्नल पहुँचा ही नहीं, झटका उस हिसाब से लगा नहीं, इस वजह से एयरबैग नहीं खुले। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें जिन भी भाइयों के पास टरेनो हो। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।